अमरीकी करेंसी का सवाल शुरू, रुपया तगड़ा होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 307 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 156 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,035 पॉइंट्स पर बंद। कीमत गिरने का डर, एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिए। डॉलर के स्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में भी तेजी आ गई। एक्सचेंज कंपनियां डॉलर के ज़खायर कम करने लगी। कंपनियां डॉलर होल्ड कर रही थी। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर मजीद सस्ता होगा। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान। 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ पैकेज मुस्तरद। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से दी जाएगी। 200 यूनिट वाले तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF का 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरीज और IG मुहिम में शामिल हो गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्विटर पर बयान, कहा कोई आला या ताकतवर, मुकद्दस या गैर मुकद्दस नहीं, फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत जारी कर दी गई, किसी को भी ना बख्शा जाए। बिजली की बचत के लिए मुल्क भर में तिजारती मराकज मगरिब में बंद कराने पर गौर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तजावीज 4 सूबों को भिजवा दी। IMF का स्टैंड बाय प्रोग्राम की शरात पर अमल दरामद का मुतालबा, अखराजात में कमी और निजकारी तेज की जाए। रवा माली साल PIA, स्टील मिल, RLN पावर प्लांट्स और डिस्कोज की निजकारी की भी ख्वाहिश। वजारत खजाना का कहना है 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय मुआहदे के तहत 203 सरकारी कंपनियों को रवा माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना है। IMF का मौकफ है कि इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। पावर सेक्टर में जिनकोज और डिस्कोज में नाकिस गवर्नर के बायस नुकसानात में इजाफा हुआ। गरीब बिल दे देकर फकीर हो गए। ताकतवर लोग अरबों की बिजली चोरी करने में मशगूल हैं। महाना 49 अरब 9 करोड़ की बिजली चोरी होने लगी। रोजाना 1 अरब 61 करोड़ की बिजली कुंडे की नजर तकसीम कार कंपनियों को एक साल में भारी नुकसानात का इंकशाफ। मजमूई तौर पर TND नुकसानात का तनासुब 16.45% रहा। सबसे ज्यादा नुकसानात पेस्को को हुआ, जिनका तनासुब 37.40 है। बिजली चोरी, बिल वसूलियों में नाकामी मुल्की मईशत के लिए खतरा। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद ऐवान तिजारत व सनअत के वफ्द की मुलाकात। कहा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर में बिलखुसूस सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं। हमसाय ममालिक के साथ तिजारत के फरोग के हवाले से मुशावरत जारी। ताजरों, सनअतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मुल्क की मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। महकमा ड्रेब भी हरकत में आ गया। मार्केट से गायब अद्वियात को वापस लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। महकमा ड्रेब का कहना है नायाब अद्वियात के मुतबादिल ब्रांड्स जल्द मार्केट में लाए जाएंगे। अद्वियात रजिस्ट्रेशन दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। नई अद्वियात की रजिस्ट्रेशन करके पैदावारी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर अमीन असलम और सानिया निश्तर से नैब की तफ्तीश। JIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सानिया निश्तर और अमीन असलम काबीना मीटिंग में बंद लिफाफा डील मंजूरी की तस्दीक। नैब हुकाम ने दोनों साबिक वज़रा से 2 घंटे से जायद की तफ्तीश की। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अमीन असलम ने कहा काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया। मैं मुशीर था, काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। तोशाखाना नैब तहकीकात। बुशरा बीबी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुई, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तोशाखाना में जाली रसीदों से मुतालिक केस। बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश हुआ। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दे दिया जाए। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कैसे हुई?
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जहांगीरी का इस्तफसार। वकील ने बताया इस अदालत के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दोबारा गिरफ्तार किया गया। जज ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को 3 MPO के तहत रिहा ना किया जाता तो अदालत एक्शन लेती। मुतालिका अदालत ने अब रिमांड भी दे दिया। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज इलाही को दोबारा किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का सेहत जुर्म से इनकार। शांताना गुलजार शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ज्यादा से ज्यादा जेल ही होगी। 6 माह जेल में रहकर देख लें वहाँ क्या होता है, आपको भी मालूम हो दूसरे जेल में कैसे रहते हैं। SP फारूक अमजद और पुलिस एहलकार नासिर मंसूर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। अदालत ने वकील कैसर इमाम को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया। मुआशी पॉलिसियां तैयार, अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। 1 हफ्ते में अमली इक़दामात नजर आना शुरू हो जाएंगे। निगरान वजीर मजहबी अमूर की जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मजहबी हमांगी को फरोग देना होगा। सराजुल हक बोले मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। बिजली, चीनी और पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा तशवीशनाक। अमीर जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। MQM के मुस्तफा कमाल का हल्का बंदियों का अमल तेज करने का मुतालबा। कहा इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए। मीठा मीठा है, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। 15 साल इक़्तिदार में रहने वालों को दोबारा हुकूमत की जल्दी है। हमारा पानी चोरी करके हमें ही अरबों रुपए में बेचा जाता है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज 8 सितंबर तक रुखसत पर हैं। रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI की दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, आपका मरकजी केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। केस की समाअत मुलतवी। जालिमाना टैक्स और दुकानों की किराए में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में ताजरों का एहतजाज। ताजिर बरादरी का माल रोड कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालबा किया दुकानों के किराए में नाजायज इजाफा फौरी वापस लिया जाए। इंतजामिया 2 वक्त की रोटी छीनना चाहती है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन सेक्रेटरी दाखिला तैनात। शकील अहमद सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात। सैयद हसन नकवी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला सिंध मुकर्रर कर दिया गया। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाई। जाली पासपोर्ट और वीजा स्टिकर्स बनाने में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 100 से ज्यादा जाली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाली वीजा स्टिकर्स बरामद किए गए। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस तेली इमाम बारगाह से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर गामजन। बच्चे बड़े खवातीन नौहाखानी और मातमदारी करके शोदाह करबला को याद कर रहे हैं। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला गाम शाह से बरामद। कराची में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। आजादी का मतलब ये है कि इंसान जब इस बात को डिक्लेयर करता है कि मैं इंसान हूं, जानवर के मुकाबले में आजाद हूं, मैं खेत में से गुजरता हुआ सेब तोड़ूं या ना तोड़ूं। देखिए भैंस तो जब गुजरती है ना वो तो मजबूर है ये करती है, लेकिन इंसान कहता है कि मैं आजाद हूं और मैं चाहूंगा तो मैं जाऊंगा आवारागर्दी करने, नहीं चाहूंगा तो मैं यहाँ बैठकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। और मारूफ अफसाना निगार नस्रो निगार मुसन्निफ अशफाक अहमद की बरसी मशहूर टीवी ड्रामों में एक मोहब्बत 100 अफसाने, तोता कहानी, मंचले का सौदा, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, किला कहानी, हैरत कदा, काबिल जिक्र। 3 दहाइयों तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर से फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह करते रहे। टीवी पर जाविया प्रोग्राम ने शौहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 1979 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।